बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपचुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने खुलकर तो कांग्रेस पर हमला नहीं बोला, लेकिन कांग्रेस ने जो बयान दिया था कि चाहे लालू जी को प्रचार के लिए उतारा जाए या फिर किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कांग्रेस की जीत होगी, उसको लेकर साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी है। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई किसानों के साथ, जिसके बाद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य गृह मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव में प्रचार करेंगे कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है? कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता हैं, युवा चेहरा है। देखिए, कन्हैया कुमार जी पार्टी के उसके नेता बने हैं अभी, और वो नेता हैं भी, और जब वो पार्टी में गए हैं तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी के हक में वो प्रचार प्रसार करेंगे, करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेवारी भी है, तो करें। उससे हमको कोई खामियाजा नहीं है, कोई खामियाजा नहीं है, उससे कोई असर होने वाला नहीं है। ये देश की बनावट, इस राज्य की बनावट, इस इलाके की बनावट को आप समझ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कोई असर होने वाला नहीं है। कर रहा है 3 बिल कानून लाए, और जब वो आंदोलन करते हैं तो उनके लोग, अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और उनके पुत्र आशीष मिश्रा ने जिस तरह से किसानों को कुचलने का काम किया और उनको खातिरदारी कर रहे हैं, ले जा करके वहाँ क्राइम ब्रांच में ले जा करके, और आज वो जब कोर्ट ने जब थप्पड़ मारा है, तब उनकी खातिरदारी करके उनको जेल भेजें। जेल से काम नहीं चलेगा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना होगा। अगर जरा सा भी उनको लगता है कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी को तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, तो उनको कानून का पालन करना चाहिए और ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और तत्काल जो गिरफ्तारी हुआ है, बहुत दिखावटी करके कोर्ट के कहने के बाद गिरफ्तारी हुआ है, और गिरफ्तारी भी हुआ तो 6 दिन के बाद उनकी खातिरदारी करके और तब उनको भेजा गया है। तो निश्चित रूप से ये मनुवादी सरकार जो है वो इस तरह से हरकत कर रही है, किसानों के साथ जुल्म ढाने का काम कर रही है। सभा उपचुनाव है, ऐसे में तमाम दल के नेता जो हैं वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, मगर कांग्रेस का इस बीच एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि राजद लालू प्रसाद यादव को उतार दे या फिर किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस की जीत तय है, राजद समझ ले। देखिए, मुझे कांग्रेस पर कुछ नहीं कहना है। हमारा गठबंधन है, और गठबंधन कोई चुनावी गठबंधन नहीं होता है। हमने पहले ही कहा था कि हमारी ताकत वहाँ है। श्री तेजस्वी यादव जी का लोगों में आस्था व्यक्त हुआ है, और आज जो कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर हो या पूरा बिहार हो, 12,000 ही वोट न ज़्यादा आया था एनडीए को। ये तेजस्वी यादव जी का ही कमाल था, और तेजस्वी यादव जी में पूरा महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया था, आस्था व्यक्त किया था। उस समय कांग्रेस के लोग क्या कर रहे थे? आज वो लंबी बात करें, मैं उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि जो दुखी हैं, जो सही चीज़ों से अपने को एहसास नहीं कर रहे हैं, उनको इस तरह की भाषा पर मुझे दया आती है, तरस आती है। मुझे उनके दुख से कोई हमको व्यंग नहीं करना है, उन पर तरस आती है। लेकिन समय आएगा, कोई खामियाजा नहीं। हमारा उम्मीदवार जो है ज़मीनी उम्मीदवार है, कोई आकाश से लाया उम्मीदवार नहीं है। हमारा जो उम्मीदवार है वहाँ वो मुसहर समाज से है, और सिर्फ समाज से ही नहीं है, वो लोगों के बीच में लगातार काम करते रहा है, लगातार लोगों के बीच रहा है। गणेश भारती अपने आप में वहाँ जा करके आप आकलन कीजिएगा, सर्वे कीजिएगा, तो पता चलेगा कि ज़मीनी कार्यकर्ता। अरुण सा हमारा तारापुर का, वो भी ज़मीनी है, असरगंज का रहने वाला है, लेकिन वो लोगों के बीच काम करते रहा। समय आएगा 30 तारीख के बाद, 30 तारीख को जनता तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल को भरपूर मतों से जिताएगी। 2 तारीख को जब घोषणा होगा उसमें आप देख लेंगे। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी, किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दी गई थी, उस मामले को लेकर काफ़ी प्रेशर दिया गया केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट को, तब जाके केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या लगता है? ये जो है, जो मनुवादी की सरकार चल रही है देश में, मनुवादी का तो ही काम है
कि जो गरीब होगा, जो गुरबा होगा, आप एक किताब आरएसएस का पढ़ लीजिए, सावरकर का। सावरकर ने कहा उस पुस्तक में कि सरकार को आम लोगों को एहसास कराना चाहिए कि वो भिक्षा ले करके अपना जीवन व्यतीत करे, ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। और जब किसान जो हमारा अन्नदाता है उसको भी भिक्षाटन के लिए महसूस कराने के लिए